इस समय हम जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर मौजूद हैं और हम अंदर जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन जो है वो होनी थी, उसे जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। अब इलेक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस समय LOC पर जो तनाव चल रहा है, आप देखते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सब एक काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब चल रहा है। उसी के चलते चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इलेक्शन को जो है उसकी डेट को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। अब कब इलेक्शन होगी, क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, सबसे पहले जानते हैं क्या कहना है अरुण गुप्ता जी का इस पर। हमेशा यही रही है कि चैम्बर के इलेक्शन जो हैं फ्री एंड फेयर होने चाहिए, लेकिन हालात जो हैं, जो आज के हालात हैं, ये किसी की भी सोच से बाहर है। क्योंकि कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले ऐसे हालात बन जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग होगी, ड्रोन हमले होंगे, पुंछ में जिस तरह से पता नहीं, अब गिनती करना मुश्किल है। ऐसे हालात की किसी ने कामना नहीं की थी, किसी की सोच से परे ये चीज़ें जो हैं हुई हैं। इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है और उसकी टीम ने बैठ कर के हमें भी बुलाया और एक बात जो है वो रखी कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। मैंने इमीडिएटली डिप्कॉम साहब से भी बात की, इनकी बात करवाई, भाई आप ये देखिए कि ऐसे हालात में क्या हो सकता है। उन्होंने टाइम दिया, टाइम के बाद उन्होंने जो कहा, देखिए उन्होंने भी कहा कि ये अब फैसला जो है, क्योंकि ऐसे हालात हैं, सोचना मुश्किल है, किस समय क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ SOP से। आपकी इलेक्शन चल रही होगी, SOP आ जाएगी, मुझे रोकनी पड़ सकती है। आपकी काउंटिंग चल रही होगी, मुझे SOP आ जाती है, इतनी गैदरिंग ना हो। नहीं, जो उस समय ये कहा गया कि अगर आपकी काउंटिंग हो रही है एक टेबल के ऊपर और ब्लैकआउट हो जाता है, ठीक है, तो मैं उसी समय आपको मोमबत्ती भी नहीं जलाने दूंगा। और टेबल पे अगर कोई गड़बड़ होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आज जिस तरह से एक और मैसेज आया गया कि भाई ये जो सिचुएशन है, आज की जो सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू अलो द इलेक्शन प्रोसेस टू कंटिन्यू। अरुण जी, जब 11 तारीख का जिक्र हुआ था, 11 तारीख की डेट अनाउंस हुई थी, उससे पहले भी एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग का मतलब ये है कि सवाल जवाब होते हैं, अपना ही है ना, तो वो कभी सुधरेंगे नहीं, ना ही उनके सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। आप उनका कल का इंटरव्यू आपने ही लिया होगा जी, शाम को, रात को, कि उन्होंने कहा कि भाई आउटगोइंग प्रेसिडेंट, आउटगोइंग तो तब होता है जब इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म होता है। इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद इलेक्शन डिक्लेयर ख़त्म होती है और प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद जो है मैं उसमें मेरे पास पावर नहीं रहती है। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं होती है, पावर जो है वो टीम के पास ही रहती है। जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से जिस चीज़ के पास पावर है वही रहेगी। अब नॉर्मल केसेस में एक केस हुआ था, इन्हीं के पीरियड में हुआ था, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया था और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें इनको अलो नहीं किया गया था चैम्बर हाउस में जाने के लिए। आउटगोइंग प्रेसिडेंट इनको उस समय कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, हमने नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने इनको किया था कि इन्होंने ऐसे जो भी इन्होंने उस समय कांड किए होंगे और कोर्ट ने देखे होंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम लोग जो हैं इलेक्शन 2 साल के बाद, पहले भी 21 में जीत करके आए, 23 में हम लोग इलेक्शन जो हैं वो हमने अनाउंस कर दी, 23 में हम जीत करके आए, हमने 25 को अनाउंस कर दी। हमारे मन में ये है ही नहीं कि हम लोग जो हैं किसी भी लेवल पे हम लोग जो हैं प्रोसेस को डिले करें। अब नॉर्मल हालत, ये आज की जो सिचुएशन बनी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाने वाले हैं उनके भी दिमाग में ये चीज़ नहीं आई होगी कि भाई कल को ये भी पोजीशन जो है वो हो सकती है। हुई है, कोई बात नहीं, अब हमें करना है क्या है। अब कमेटी ने एक चीज़ अनाउंस की कि हम लोग जो हैं, पहले तो उस पर बवाल था, जैसे कि आपने ही इंटरव्यू लिया कि देखो जी ये प्रेसिडेंट जो हैं ये मन मर्जी कर रहे हैं, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो अनाउंस कर रहा है। मैंने कुछ अनाउंस नहीं किया, मैंने इतना ही कहा इलेक्शन जो है वो हालात पे होती है। मुझे
चाहे हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि जिस तरह से हमारी आर्मी ने जो टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं वहाँ पर अटैक किया है जी, तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और उसने किया। कल भी किया, परसों कल भी किया, परसों भी किया। आपके जो इंटरव्यू के बाद उन्हीं का एक मैसेज जो है वो कनक मंडी में आया, स्टे इंडोर्स। उसका क्या मतलब है? जब आप कह रहे हो कि भाई ये बदमाशियां कर रहे हैं प्रेसिडेंट भी और आउटगोइंग प्रेसिडेंट भी, तो रहो ना उसी के साथ। कहो कि नहीं हम लोग इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने देंगे, हम करेंगे इलेक्शन। आज भी बोलते, नहीं बोला, क्योंकि हालात जो हैं वो अलो नहीं कर रहे। लेकिन आज भी मीटिंग के बाद इतना देखिए, गुस्से में बाहर क्यों सुनिए आए? मेरी बात, क्यों मैं सुना रहा हूँ। जी। बवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं उनका माइंडसेट जो है वो क्लियर था। उन लोगों को स्वाय इसके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कभी माना नहीं। जी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बनानी पड़ती है जी, उसके बाद प्रेसिडियम बनानी पड़ती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग्स हुई हैं। अब राकेश जी कहते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव बनी भी है कि नहीं बनी है, तो फिर आप कौन सी मीटिंग्स में आते रहे? आप भी तो मीटिंग में आते रहे। एग्जीक्यूटिव कमेटी हमने बाकायदा जो मैसेज दिया वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का दिया, और हमने जो आपको लेटर भेजा, बाई हैंड भेजा, आप तक पहुंचाया, हर लेटर जो है वर्किंग कमेटी का आप तक पहुंचाया, तो क्या था वो यही था कि हमने वर्किंग कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वर्किंग कमेटी बनाई नहीं है तो आप क्या लेने आए हैं? प्रेसिडियम जब इन्होंने 14 महीने के बाद या 15 महीने के बाद एक मार्केट में एक मैसेज देना शुरू कर दिया कि देखो जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुई जी। अरे यार एक मैसेज तो दो, एक इंस्टांस दो जिसको मैं कहूँ तीन मतलब इसके फैक्टर बनते हैं। 3 तरीके से रिगिंग होती है। एक रिगिंग होती है कि मैं वोट डालने गया हूँ, मुझे अलो नहीं किया गया कि भाई आप वोट नहीं डाल सकते, आपका वोट जो है वो पड़ गया है जी। दूसरा होता है कि मैं वहाँ पर गया हूँ और मुझे कहा गया है कि आप जो है अरुण को वोट डालो और राकेश को मत डालो जी, किसी ने शिकायत नहीं की। और तीसरा होता है कि हमारे मेंबर थे उस समय 2810, 2687 या 88 ने उस समय वोट कास्ट किया, यानी कि 122-23 वोट जो हैं वो ऐसे ही रहे जी। वो हमने कास्ट तो नहीं किए ना, वो रिगिंग थी। अगर हम लोग कास्ट करते जिस तरह से इन्होंने किया था अपने टाइम में, हम फिर भी भूल गए। हम पब्लिक में नहीं गए, हम मीडिया के पास नहीं गए, हम गवर्नमेंट के पास नहीं गए। हमारा काम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को हमने अपने खून और पसीने से हमारे बुजुर्गों ने सींचा है। जितने भी हमारे पास प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसको यहाँ तक पहुँचाने में। और जिस तरह से आज माहौल खड़ा कर दिया गया है, जिस तरह से एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बार जो है वो हमारे चैम्बर में डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही, ऐसा होगा नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई। हम लोग जो हैं बिल्कुल, मैं इलेक्शन प्रेसिडेंट को भी मैंने बोला हुआ था और पूरी तैयारी थी। इलेक्शन जो है इस तरह से फुल प्रूफ होनी थी कि यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर सकता, मेरे समेत यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर सकता था। उनको भी पता चलता कि ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर के बाद रिज़ल्ट क्या आया। अब रिज़ल्ट तो देखो मेंबर्स ने देना है, उसमें हमारा रोल कोई नहीं है। तो मैं अब खाम में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा करूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जिनका माइंडसेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टर्ब करना है, वो लोग कंस्ट्रक्टिव काम में कभी नहीं आ सकते। 2 साल का पीरियड था जी, 2 साल का पीरियड था ना। 17 में जीत के आए थे ना, 19 में इलेक्शन करवा देते, क्यों नहीं करवाई? कोर्ट ने करवाई ना 21 में। हमने तो 2 साल के बाद इलेक्शन करवाई है। अगर हमारे मन में खोट होता तो हम भी कहते यार अभी तो रुक जाओ यार, अभी तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं और ये बिल्डिंग ऐसे नहीं बन रही है, इसमें भी हमारा खून लगा हुआ है, पसीना लगा हुआ है, मेंबर्स का पैसा है। ये कहाँ से पैदा हुए जो कहते हैं जी हमने इतना पैसा छोड़ा? अरे मेंबर्स का पैसा है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी बन रही है। 2,55,00,000 रुपया हमने वापस किया है और 45 लाख के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कोर्ट में। जो इन्होंने जीएसटी जमा करवाया है बिना कोई एक्टिविटी किए हुए, बिना क्लब को नाम दिए हुए, बिना किसी बिल्डिंग के। मैं तो बोलना नहीं चाहता मैं अब इन चीज़ों पे ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास तो बहुत मसाला है, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ समय आने दीजिए, अगर जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाते हैं तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी रिक्वेस्ट करें
ये आप हालात ठीक हैं, आप इलेक्शन करवाइए। तो आपने सुन लिया अरुण जी का क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस समय इस समय LOC अगर बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव जो है वो चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। जिस तरीके से ये जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है, आपने देखा देर रात जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें एक बार देखने को मिली। ड्रोन के जरिए जो है जम्मू के कई सारे पीछे इलाके हैं वहाँ पर जो है ड्रोन के साथ अटैक करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा एयर डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और उसकी मदद से जितने भी ड्रोन थे उन्हें जो है डिसमेंटल कर गिरा दिया गया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इलेक्शन की तो इलेक्शन जो है आगे जो है स्थगित कर दी गई है। इलेक्शन जो है अभी फ़िलहाल नहीं होने वाली है, उन्होंने ये भी कहा। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो टाइमिंग है, जो दुकानें हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि देर रात इस तरीके से ब्लैकआउट जो है वो कर दिया जाता है और जो टाइमिंग रहेगी उस पर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये भी बताया कि कितने बजे तक जो है दुकानें जो है बंद रहने वाली हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्शन जो है जो इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन होनी थी उसे फ़िलहाल जो है आगे डेट जो है उससे बढ़ा दी गई है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहिए हिमालय में। मेरा कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।